नई हुकूमत आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आज एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले वफाकी वज़ीर बराए मुआशी उमूर हाचीमा और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुताल्लिक सियासी असर रसूख के इस्तेमाल का एक मामला सामने आया है, जिसकी वजह से मुल्क के नामवर कॉलेज के गैर मुल्की प्रिंसिपल इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए हैं। वफाकी वज़ीर हाचीमा की अहलिया ने पहले एचएसएन के प्रिंसिपल को खत लिखकर कहा कि उनके दोनों बच्चों का दाखिला कुछ अरसे तक रिजर्व रखा जाए और इस दौरान उनके बच्चों की फीस मुआफ कर दी जाए, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ट्रांसफर हो गई हैं। मगर जब एचएसएन के प्रिंसिपल ने दरख्वास्त मंजूर नहीं की तो उन्होंने एचएसएन कॉलेज के बोर्ड के सरबराह और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को खतूत लिखे, जिसके बाद प्रिंसिपल के फैसले को मनसूख करते हुए बच्चों की फीस मुआफी का फैसला दिया गया, जिस पर एचएसएन के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे तनकीद की जवाब में गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल साहब को चार्जशीट कर दिया और अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि वज़ीर ताज़ा तारड़ ने राब्ता किया है प्रिंसिपल से कि आप अपना इस्तीफा वापस लें। यह मामला शुरू हुआ है हाचीमा साहब के बच्चों के हवाले से। हाचीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर। बहुत शुक्रिया हाचीमा साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपके दो बच्चों का मामला, प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दिया, इस बात पर इस्तीफा दिया कि आपके बच्चों के लिए गवर्नर पंजाब ने, जिसका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने पॉलिसी बदली आपके बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और नहीं सुनी प्रिंसिपल की, और उसके बाद एक चार्जशीट भी जारी कर दी प्रिंसिपल के खिलाफ। एक बड़ा स्कैंडल बना है। जी आप शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच, मेरा वर्जन लेने के लिए बहुत शुक्रिया। आप जरा ये देखिए कि अगर इस कंट्रोवर्सी में से मुझे निकाल दें तो गवर्नर साहब के ऑर्डर में गलत क्या है। गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया है वो कानून के मुताबिक नहीं है, या इंसाफ के मुताबिक नहीं है, या उसमें इक्विटी और फेयर पेल नहीं है। सब लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक जनरल पॉलिसी उन्होंने बनाई है, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात है नहीं। मगर हाचीमा साहब, अगर इसमें से आपको निकाल दें मामले से, तो फिर गवर्नर साहब ये करते ही क्यों कि दो बच्चों के लिए पूरे के पूरे कॉलेज की पॉलिसी बदलते हैं, जिस पर प्रिंसिपल जो है वो अग्री नहीं कर रहा है। ये आपको निकाल के तो ये मामला ही नहीं आएगा ना, आपकी वजह से तो क्या है उन्होंने। ये तो प्रिजम्पशन है ना, ये तो प्रिजम्पशन है। देखिए इसके मेरिट्स पे आ जाते हैं ना, हमें उस चीज को उसके मेरिट्स पे डिस्कस करना चाहिए। मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा था कि ये थॉट जरूर पैदा हो जाए आपके और व्यूअर्स के ज़हन में कि मुझे निकाल के इस चीज को इसके मेरिट्स पे देखा जाए। वैसे मगर आपकी दरख्वास्त पर हुआ है ना, ये तो आपको निकाला कैसे जा सकता है। मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आपको निकाल दें तो फिर आगे भी नहीं होता, आपकी वजह से हुआ। नहीं, ये तो प्रिजम्पशन है ना। मेरा इंटरेस्ट इसमें अगर कोई है तो वो तो बताना पड़ेगा ना, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट किया है। आप इसके जरा मेरिट्स को देख लीजिए ना, उस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए मेरी मिसेज गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने 2022 में एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल साहब को कि जी मेरी ट्रांसफर हो गई है, इसकी वजह से मुझे बच्चे शिफ्ट करने हैं और मुझे आप लीव दें। प्रिंसिपल साहब ने कहा लीव हम देंगे लेकिन आपको फुल फी देना होगी। ठीक है जी, मेरी मिसेज ने उस पर उनको कहा कि जी फुल फी दोनों जगह पर देना तो मुश्किल काम है और ये पॉलिसी जो है आप अपनी रिव्यू करें। प्रिंसिपल ने एग्री नहीं किया, जो उनकी मर्जी है। मेरी मिसेज ने गवर्नर साहब को एप्लीकेशन दी, गवर्नर साहब ने इसको कोई फैसला नहीं किया, इसको बोर्ड को रेफर कर दिया। अब देखिए ये बोर्ड है जो 2019 में या उस जमाने का बना हुआ है, उसमें नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है जिससे इसको लिंक किया जा रहा है। उस बोर्ड ने अपनी मीटिंग में 2023 की जनवरी या फरवरी की बात है, उसके मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं, इसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया। ओके जी, सब लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल फेयर बात है, अगर कुछ बच्चे जाते हैं फॉर कंपल्शन तो उनकी जगह और दाखिले भी हो सकते हैं और कॉलेज को कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कोई 3000 की स्टूडेंट बॉडी है, साल की 10-15 एप्लीकेशंस आती हैं, तो ये वी कैन एंटरटेन दैट। और ये जनरल पॉलिसी के तौर पे उन्होंने इसको अप्रूव किया और मैनेजमेंट को कहा कि आप इसकी मोडेलिटीज बना के लाएं। उसके बाद अगले साल 1.25 साल तक ये मोडेलिटीज ना बनाई उन्होंने, और वे इफेक्टिवली रिफ्यूज किया बोर्ड की उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने पे। अब उस बोर्ड के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट अगर कोई आपके नॉलेज में है तो वो मुझे बता दें। मैं आपको ये बता सकता हूं कि 4 दिसंबर 2023 को प्रिंसिपल साहब ने गवर्नर साहब को ख़त लिखा और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि प्रिंसिपल ने कोई इलीगल काम नहीं किया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने करंट पॉलिसी को बिल्कुल भी अमेंड नहीं किया है। ए मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी जो है उन्होंने करंट पॉलिसी को रिटेन किया है। उन्होंने साथ में ये बताया कि मैंने 19 मई 2023, 31 मई 2023, 15 सितंबर 2023 को बाकायदा तौर पर ख़त लिखा कि इस पॉलिसी के हवाले से एक मीटिंग बुलाई जाए, मगर मीटिंग नहीं बुलाई गई बल्कि डिक्लाइन कर दिया गया। तो गवर्नर साहब के हवाले से वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने कितना कुछ कहा, मगर बोर्ड को मिसरिप्रेजेंट या मिसइंटरप्रेट कर रहे थे गवर्नर साहब उस वक्त। ये बताइए कि बोर्ड सुपर बॉडी है या मैनेजमेंट कमेटी या प्रिंसिपल? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या मैनेजमेंट बोर्ड को जवाबदेह होती है या बोर्ड मैनेजमेंट को जवाबदेह होता है? मगर बोर्ड के हवाले से जो बात गवर्नर साहब की तरफ से कही जा रही थी, वो बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने करंट पॉलिसी को अमेंड नहीं किया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर नहीं है बोर्ड, वो कह रहे हैं बोर्ड ने नहीं किया। साहब ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि बोर्ड ने इसको सपोर्ट किया और कहा क्या मॉडलिटीज बना के लाएं, यानी इसकी डिटेल्स वर्कआउट करके लाएं। अच्छा, हमारा वर्जन सिर्फ ये था कि आप बोर्ड जो फैसला करेगा हम उस पर अमल करेंगे और आप भी करें। अगर बोर्ड हमारे खिलाफ फैसला कर दे
तो ठीक है, हम उस पर सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बोर्ड को फैसला करने दें। प्रिंसिपल साहब ने बोर्ड के उस फैसले के बावजूद हमारे बच्चों को टर्मिनेट कर दिया। हमने दोबारा इसकी एप्लीकेशन दी, प्रिंसिपल साहब ने गवर्नर साहब को रिफ्यूज कर दिया टू प्रोवाइड एनी रिकॉर्ड। क्या ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस लॉ की वो क्रिएशन है उसी लॉ में मांगे गए एक सेक्शन के तहत मांगे गए रिकॉर्ड तो वो रिफ्यूज कर दें कि मैं तो गवर्नर उससे कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहता और मेरा तो वो लॉयर देखेगा इस मामले को। मुझे तो आज तक ये बात सुनने में नहीं मिली, ना बोर्ड मेंबर्स को कभी ये देखिए अब उनका ये आप कह रहे हैं 4 दिसंबर 2023 के लेटर में बाकायदा तौर पर खुद प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि उन्होंने गवर्नर साहब को ये मैटर बोर्ड के सामने रखने के लिए, बोर्ड की कंसिडरेशन रखने के लिए नॉर्मल बिजनेस में 19 मई 31 मई 15 सितंबर 2023 को खत लिखा, मगर गवर्नर साहब ने डिक्लाइन कर दिया। कॉलेज पॉलिसी के तहत 8 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस तरीके से एडजस्ट किया गया जो आपके बच्चों के लिए किया जा रहा था। नहीं, हमारे बच्चों के लिए वो स्पेशल डिस्पेंसेशन नहीं क्रिएट की गई, बल्कि एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और ये बहुत सारे और स्कूल्स में ये पॉलिसी मौजूद है कि अगर बच्चे जाते हैं तो उनको लीव दी जाती है। देखें, एचएन कॉलेज में कोटा पे एडमिशन मैंने भी कुछ कराची में भी ऐसे स्कूल हैं, उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि मगर बच्चों के वालिदैन को फी पे करनी पड़ती है अगर वो सीट को रिजर्व करते हैं। डिग्रीज हैं, कोई 10% भी लेते हैं, 50% भी लेते हैं, 20% भी लेते हैं, वो अपनी अपनी पॉलिसी है। तो आपके लिए वेव ऑफ किया गया, आप ना होते तो किया जाता? जी बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। देखिए, गवर्नर प्रिंसिपल साहब ने मुझे 2 दफा अप्रोच किया जाती हैसियत में कि आप अपने बच्चों की हद तक ये मसला हल करवा लें, आप इसको पॉलिसी लेवल पे एजिटेट मत करें, और उसको मैंने दोनों दफा डिक्लाइन किया कि हमें अपने से गर्ज नहीं है, हम एक असूल की बात कर रहे हैं कि बोर्ड इसके ऊपर पॉलिसी लेवल पे फैसला करे। देखिए ये आपके पास एविडेंस है इस बात की कि उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने आपको डायरेक्टली अप्रोच किया और कहा कि आप जाती तौर पर अपना मसला हल करा लें, पॉलिसी पे ना करें? 2 दफा मुझे उन्होंने इनडायरेक्टली अप्रोच किया। मैं मेंबर्स के नाम भी ले सकता हूँ जिनके थ्रू अप्रोच किया, ठीक है जी। अगर वो चाहेंगे इसको सबके मैं सामने लेकर आऊँ तो मैं लेकर आने को तैयार हूँ कि उन्होंने मुझे किसके जरिए ये ऑफर किया और एक से ज्यादा दफा की। मैंने उस पर यह कहा कि जी मैं ये इसको इन प्रिंसिपल जो फैसला होगा हम भी उसको मानेंगे, आप भी मान लें। अगर हमारे खिलाफ होता है वी हैव नो ग्रीवेंस विद दैट, लेकिन आप जो करें सबके लिए करें, हमें इंडिविजुअल रिलीफ नहीं चाहिए। वैसे अगर आप कहते हैं कि अगर आपको बीच में हटा दिया जाए, जैसे अब प्रिंसिपल साहब फैसला करते हैं, उसके बाद गवर्नर पंजाब एक चार्जशीट जारी कर देते हैं प्रिंसिपल के खिलाफ के 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, फॉरेनर बाकायदा तौर पर फॉरेन कंट्री से आया हुआ 40 लाख रुपए क्या तनख्वाह है कितने बड़े कॉलेज को संभालने के लिए, जिसमें आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। एक ऐसी चार्जशीट उनके खिलाफ जारी कर दी गई है। हालांकि जो सैयद बाबर अली साहब हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की एजुकेशन में, पाकिस्तान के एजुकेशन के हवाले से बहुत एक मोतबर नाम है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 1934 से वो मुंसलिक हैं इन तमाम चीज़ों से, इस कॉलेज के साथ उन्होंने नहीं देखा कि इतना अच्छा प्रिंसिपल और इतना अच्छा किसी ने काम किया हो, वो भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर आप ना होते तो इतनी बड़ी चार्जशीट गवर्नर साहब जारी करते और इतना पर्सनल लेते इस मामले को? देखिए, मुझे प्रिंसिपल साहब के ऊपर ना कोई एतराज है, ना मैं उनको जज कर सकता हूँ, ना मैं इस पोजीशन में हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम के मेरिट्स पे बात करनी है, ठीक है। जो मीटिंग बोर्ड की हुई जिसमें इस पॉलिसी को सपोर्ट किया गया, बाबर अली साहब भी मिनट्स के अंदर मौजूद है कि वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिसी को। उसकी अदरवाइज परफॉर्मेंस मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त। गवर्नर साहब के और बोर्ड के उनके साथ और कितने इश्यूज चल रहे हैं ये भी मेरा बिल्कुल मैंडेट नहीं है, ना मैं इस पे कमेंट करूंगा, ना मुझे इसके फैक्ट्स का पता है। नहीं, मगर आपने एक और इंटरव्यू में कह चुके हैं आपके इनके बड़े इश्यूज चल रहे थे, तो आप मुतमईन नहीं है? आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं तो आपको पता होगा वो कैसा चला रहे थे इसको। का नहीं है, गवर्नर साहब ने जो प्रेस रिलीज दी है या जो उनके बोर्ड में और इश्यूज चल रहे हैं, वो पहले 2 दफा रिजाइन कर चुके हैं, वो उनका और उनके बोर्ड का मामला है। मगर मैं आपको, और जो बाबर अली साहब कह रहे हैं कि इस पूरी हिस्ट्री में उन्होंने इतना अच्छा प्रिंसिपल नहीं देखा जितने अच्छा काम किया हो। आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं और आप बच्चों को रिटेन रखना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं वापस उस स्कूल में जाकर, प्रिंसिपल अच्छा ना काम कर रहा था तो आप क्यों चाहते हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, ये फैसला गवर्नर साहब कर रहे हैं मार्च 2024 में। अब हम यहाँ पर दोबारा इन द 3rd ईयर गवर्नमेंट में आ चुके हैं और ये मुझे नहीं पता कब तक है, लेकिन ये 5 साल की टर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। हमें एपरेंटली इस वक्त इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में वापस जाने का कोई हमारा प्लान नहीं है। हमारा इस वक्त के फौरी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए इसके कि ये 2 साल से एक चीज चल रही है। और जो मैंने आपको बार बार बताया कि हमें इंडिविजुअल रिलीफ ऑफर किया गया है, जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने करवाया है, एक्चुअली द रिवर्स। हमने इंडिविजुअल रिलीफ रिफ्यूज किया और कहा है कि आप जो फैसला कर रहे हैं सबके लिए करें। सब, और क्या पहले मेरिट को देखें, और पहले आप कह रहे हैं कि बच्चे छोड़, क्या आपके इल्म में है कि पहले भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ हो कि वो जा रहे हैं और वो चाहते हो कि रिजर्व किया जाए, इसलिए आपने सबके लिए कराया, पॉलिसी कराया? जी, ऐसे लोगों को देखा है जिनको अपने स्कॉलरशिप्स फोरगो करने पड़े हैं कि अगर बच्चों को बाहर ले जाएंगे तो एक्शन का एडमिशन खत्म हो जाएगा। देखिए, एक्शन में एडमिशन हर क्लास में होता नहीं है, ना ये किसी कोटा पे एडमिशन मिलता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चे हैं। ये एक ऑल पाकिस्तान कंपटीशन से लोग एडमिशन लेते हैं। लेट्स से वो क्लास 2 में एडमिशन लिया, 3 में उसको जाना पड़ गया, वो 4 में वापस आके वापस एडमिशन ले नहीं सकता।
लोगों को बड़ी हार्ड चॉइसेस करनी पड़ती है, या बच्चे छोड़ के जाना पड़ता है किसी के पास, या अपने कैरियर ऑप्शंस फोरगो करने पड़ते हैं। तो ये इतना हार्ड क्यों है? 3000 की स्टूडेंट बॉडी है, क्या उनके पेरेंट्स एक कम्युनिटी नहीं है? क्या उनके जेन्युइन इश्यूज को देखना एचएसएन कॉलेज का काम नहीं है? उसके मैनेजमेंट और उसके बोर्ड को ये नहीं देखना चाहिए कि लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनके लिए हम क्या पॉलिसीज बनाएं? सर जब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आप भी जानते हैं जिन्हें अपनी स्कॉलरशिप्स भी फोरगो करनी पड़ी, ये सारा मामला है, मगर उसके बावजूद अगर पॉलिसी नहीं बदली थी तो इसका मतलब है आपको तो इक्वेशन से नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि बाकियों का वो पहुंच नहीं थी गवर्नर साहब के साथ, आपकी थी। हमने इसीलिए तो इसको पॉलिसी लेवल पे रेज किया और अपने लिए सोल्यूशन नहीं लिया ना। मगर आप समझते हैं कि खुद जाहिर बच्चे तो मासूम होते हैं, आपके बच्चों के लिए ये इतना बड़ा स्कैंडल बनना उनके लिए भी अच्छा नहीं है। आपको लगता है इस तरीके से परसू करना चाहिए था आपको ये मामला? नहीं, हमने कोई एक एप्लीकेशन दी है, अगर उसमें क्या बुराई है? अगर हमने ये कहा है कि आप इस चीज को इस नजर से भी देखिए कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है उन लोगों का जिनकी ट्रांसफर हो जाती है, तो क्या ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बुरी बात? नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू देना बुरी बात नहीं है, मगर अगर प्रिंसिपल नहीं मांग रहे थे, प्रिंसिपल को इतना ज्यादा फोर्स करना, इतना ज्यादा गवर्नर साहब की तरफ से पुश किया जाना, फिर प्रिंसिपल का यहाँ तक कि रिजाइन कर देना कि जी मुदाखलत हो रही है। एक बात बताइए कि प्रिंसिपल बोर्ड के फैसले को क्यों नहीं मानेगा? ये कहाँ पे लिखा है? आप भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझते हैं, जो बॉडी या अथॉरिटी होती है उसको एग्जेक्टिव को अपनी पॉलिसी देनी होती है। एग्जेक्टिव पॉलिसी को कर सकता है रिफ्यूट कि मैं इस पॉलिसी को नहीं मानता। मतलब अब आगे क्या है, क्योंकि तारड़ साहब ने तो उनसे राब्ता किया है, ये खबर आ रही है कि तारड़ साहब ने उनसे राब्ता किया है कि आप मुस्ताफी ना हो, हालांकि गवर्नर साहब एक चार्जशीट जारी कर चुके हैं। क्या हो रहा है? जी, वो मेरा मसला नहीं है, मैंने सिर्फ आपको अपनी चीज का वर्जन बताना है कि हमारी साइड की क्या स्टोरी है, बाकी वो गवर्नर साहब जाने और वो जाने।